समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के हनुमान कहे जाने वाले शिवपाल यादव आज अपनी नई पार्टी बनाकर यूपी की सियासत में अंगद की तरह मजबूती से अपना पैर जमाए हुए हैं। एक ही परिवार दो रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, दोनों में मुलायम सिंह यादव की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। किसको मिलेगा नेताजी का साथ, दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि वो किसके साथ जाएं। इसी से अखिलेश यादव को भी दो चार होना पड़ रहा है। ये सारे सवाल हैं हमारे पास जो हम बात करेंगे शिवपाल यादव से। और इस 1.5 करोड़ के रथ में सवार होकर हम चल रहे हैं, जो सैफई से ये यात्रा शुरू हो रही है और आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि शिवपाल यादव रथ पर सवार हैं। तमाम जो हजारों कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं, वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं और शिवपाल यादव हमारे साथ हैं। द्वापर युग से त्रेता युग की यात्रा पर निकले हैं शिवपाल यादव। जी हां, श्री कृष्ण जन्मभूमि से राम जन्मभूमि तक ये यात्रा जाकर खत्म होगी। इस बीच शिवपाल यादव ने एक बार फिर अपने भतीजे से सुलह की बात की है और सबसे खास बात यह है कि जब तक सारे लोग एक नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं। यही बात शिवपाल यादव कह रहे हैं। देखिए, हमारा ये यात्रा का अर्थ है जो हमने कृष्ण जन्मभूमि से शुरू की है और पूरे उत्तर प्रदेश का मैं राउंड लेकर के और समापन हम अयोध्या से करना चाह रहे हैं, जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है। और इसलिए ये हमने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली है, सत्ता का परिवर्तन। और इस समय सत्ता का परिवर्तन इसलिए ज़रूरी हो गया है कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो भी कानून पास किए हैं, जो भी फैसले किए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, ये देश की जनता के लिए, गरीब, किसान, नौजवान, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए नहीं हैं। ये केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए ही कानून बने हैं। शिवपाल जी, सवाल है कि आपने कहा कि सबको इकट्ठा होकर लड़ना होगा और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके मुखिया अखिलेश यादव को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? आप लगातार बार बार गुहार कर रहे हैं कि एक हो जाओ, तब भाजपा को हरा पाओगे। देखिए, मैंने कहा है, देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बने केवल 3 साल हुए हैं। वैसे तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में संगठन खड़ा कर लिया है, लेकिन हमें अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें एक बड़े दल की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने 40 साल नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी में काम किया और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो हमने इसलिए कहा है कि समान विचारधारा की पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी है कि हम अलायंस समाजवादी पार्टी से भी हो जाए तो ये हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। शिवपाल जी, आप बड़े हैं, क्यों नहीं जाकर गले लगा लेते हैं भतीजे को, कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, मिलकर हम एक रास्ता बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं। तो भतीजे को, आप बड़े हैं, क्यों नहीं माफ़ कर देते हैं, क्यों नहीं गले लगा लेते हैं? देखिए, हमने तो कहा है कि भाई अखिलेश को सीखना चाहिए, नेताजी से सीखना चाहिए। नेताजी ने विरोधी से विरोधियों को भी गले लगा करके आगे बढ़े हैं और कई बार सत्ता में आए हैं। तो सीखना चाहिए, बड़ों से सीखना चाहिए। अगर बड़ों से सीखे होते तो आज जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है कि 48 पे आ गई है। सबसे बड़ी पार्टी थी 2012 में, सबसे बड़ी 2012 से लेकर 17 तक सबसे बड़ी पार्टी थी। मैंने तो ये प्रयास 2014 में पार्लियामेंट चुनाव में जब हार हुई थी तब मैंने शुरुआत कर दी थी नेताजी के यहाँ पर जितने भी देश के दिल की बात करते हैं, इसके बीच में आड़े कौन आ रहा है?
अखिलेश यादव की कोई दूसरी शक्तियां? देखिए, ये अखिलेश को समझना चाहिए, अखिलेश को समझना चाहिए। मैंने कहा कि नेताजी ने तो विरोधियों को भी गले लगाया है, तो अखिलेश को सीखना चाहिए कि अपनों को, सबसे पहले अपनों को गले लगा ले, अपनों के साथ जिसकी ज़रूरत है उनको इकट्ठा कर ले। तो आपने तो नेताजी के साथ 40 साल गुजारे हैं और एक एक चीज़ आपने सीखा है, तो आप आगे बढ़ के क्यों नहीं गले लगा लेते हैं, क्यों नहीं उनको टेलीफोन कर लेते हैं, क्यों नहीं मिल लेते हैं? देखिए, अब हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, मैंने तो प्रयास कर लिया है, पूरा प्रयास कर लिया है। और फिर हमने तो देखिए नेताजी के साथ चरखा दांव भी हमने सीखा है, देखा है नेताजी को, तो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो प्रयोग किया जाएगा। उठा के पटक देने वाला। अब वो तो हम नहीं, अभी तो हमारा प्रयास है, इंतज़ार है। तो 4 साल में कभी मुलाकात हुई? देखिए, कभी कभी त्योहारों पर हुई है, राजनीतिक बात हुई? नहीं अभी तक नहीं। 4 वैसे साल? मैंने प्रयास किया है, 4 साल से आपने मिलने का समय मांगा है, लगातार मांगा है, लगातार 11 तारीख तक मैंने रोज मैसेज किया है, बात कर लो, लेकिन मैसेज आया है, बात नहीं हुई है कि जल्दी बात करेंगे। अच्छा, तो कभी टेलीफोन पे भी आप बात कर लेते हैं? आप तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी टेलीफोन पे आ जाते हैं, कभी अखिलेश जी आए टेलीफोन पे बात करने के लिए? 1-2 बार, राजनीतिक 1-2 बार। राजनीतिक बातों के लिए? राजनीतिक बातें नहीं हुई हैं, राजनीतिक बातें हो जाती तब तो ये मामले सब क्लियर हो जाता। आपने कहा कि अब याचना नहीं रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा, चरखा दांव के साथ होगा। देखिए, अब हमें तो सत्ता परिवर्तन करना है और हम ये जानते हैं 2022 में जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसके साथ होगी, मैंने कहा कि बड़े दल की ज़रूरत है, प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, तो निश्चित है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहां पर भी होगी वहीं पर सरकार होगी। तो आपके भाई मुलायम सिंह यादव जी से आपकी बातचीत होती रहती है, आप उनका आशीर्वाद है? हाँ, बिल्कुल आशीर्वाद। अभी हम गए थे 6-7 दिन पहले, मैंने नेताजी को सब परिस्थितियों को बताया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, कहा भी है, कहा मैं अखिलेश से बात करेंगे, अगर नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। अच्छा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे? हाँ, ये कहा है नेताजी। उन्होंने, उन्हीं के आशीर्वाद से ये पार्टी बनी थी या किसके कहने पे बनी? नेताजी के आश्वासन पर भी नेताजी ने कहा था, प्रयास किया था नेताजी ने अखिलेश से बात करने का, जब बात नहीं हुई है, अखिलेश बात करने नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी बना लो। तो उनके कहने पे पार्टी? उनके कहने पर पार्टी। तो ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश नहीं मानते हैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो प्रसपा है आपकी पार्टी, वो उसके साथ होंगे, उसका 2022 में चुनाव प्रचार करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा, यही कहा कि जहाँ मतलब जहाँ मीटिंग सभाएं होंगी मेरी सभाओं करा देना, हम आपका प्रचार करें। बड़ी खबर दे रहे हैं आप। कहा है तो हम झूठ थोड़े बोलते हैं। तो सारे भाइयों में आप लोगों की ट्यूनिंग बेहतर है ना? हाँ, बेहतर है। तो प्रोफेसर साहब से क्या है, कैसी स्थिति है? उनसे भी ट्यूनिंग है? उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कोशिश नहीं की कभी? वो तो बड़े हैं। अगर कोशिश करते तो मैं बात कर लेता। तो वो बड़े हैं, उनको आगे बढ़ के गले लगा लेना चाहिए आपको। आप उससे अब वो समझें और अखिलेश समझें, इसमें मैं क्या कर सकता। तो दोनों लोग एक साथ हैं, मिले हुए? हाँ, दोनों एक साथ हैं, ये तो मुझे पता है। फिरोजाबाद का जो दंश है ना, वो शायद उनको बहुत सालता है, जैसे आपने हरा दिया वहाँ पे। क्यों वहाँ से लड़ लिए भतीजे के खिलाफ? अब थी चुनौतियाँ दी गई थी, लोगों ने कहा था कि तुमको 500 वोट नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने अन्य पार्टियां देखी, नाम भी लिए थे उन पार्टियों के, तो 500 वोट नहीं मिलेंगे, पूरब में जाएंगे तो पिटेंगे। मैं पूरब भी घुमाया,
और तो मैंने सोचा है देखो फिरोजाबाद ही देख लेते हैं 500 वोट मिलते हैं कि नहीं मिलते। 500 की जगह मुझे 91,000 वोट मिल गया। और आप भी आ रहे, वो भी आ रहे। हाँ तो चुनौती ये प्रोफेसर सामने दी थी क्या कि 500 वोट भी नहीं शिवपाल यादव? समझ लेना, जो इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप पता कर लेना।